अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन। और आपका जो PDF है इस चैप्टर का, ठीक है, वो इसके बाद मिल जाएगा। अभी इसका एक लेक्चर पेंडिंग है, ठीक है, इसका सेकंड लेक्चर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये जो कल हमने स्ट्रैटिफिकेशन थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें से टॉपिक रह गया था दैट्स फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम कास्ट सिस्टम पे आएंगे, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम पे आएंगे, ठीक। तो पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। पहला जो पॉइंट है इसकी पहला जो पॉइंट है इसमें, दैट्स इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। मैंने आपको कल पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड द फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। आज हमको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। पहला पॉइंट है, जो ये स्ट्रैटिफिकेशन होती है, ये मदद करती है हमें, जो भी ज़रूरियात होती है किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, उनको उनके जो नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट्स इट्स हेल्पफुल टू एनकरेज फॉर मोर वर्क। इंडिविजुअल्स वर्क हार्ड फॉर गेटिंग हाई स्टेटस। देखो इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर दो इंडिविजुअल्स है, ठीक, तो दोनों के बीच में एक कंपटीशन लग जाएगा, ताकि हर जो उनमें से एक इंडिविजुअल बोलेगा मेरा जो स्टेटस वो हाई होना चाहिए, दूसरा भी वही बोलेगा। उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कंपटीशन लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो वर्क हार्ड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, ताकि उनका जो स्टेटस है वो एक टॉप पोजिशन पे आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स हेल्पफुल टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द पीपल, ठीक है, और इसकी वजह से कोऑपरेशन क्रिएट होती है, ठीक है, अमंग द पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, it gives the security from social conflicts. Everyone knows his duty according to his stats and ability. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसकी जो ड्यूटी है, ठीक है, वो उसको अच्छे से जानता है और उसको अच्छे से निभाता है उसकी ड्यूटी, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये एक सिक्योरिटी देता है, ठीक है, और ये निकालता है एक इंडिविजुअल को फ्रॉम सोशल कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। और जो उनकी ड्यूटी है, ठीक है, वो अपने ड्यूटी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑल द वर्क्स आर डिवाइडेड एंड परफॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या होता है हेल्पफुल किसमें, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, क्योंकि जो भी काम होती है, ठीक है, वो डिवाइड होती है सोसाइटी में और उसको फिर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट मोटिवेट्स द इंडिविजुअल्स टू ओबे द नॉर्म्स एंड लॉज ऑफ सोसाइटी। जितने भी लॉज होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी में, ये एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसको एक टॉप पोजीशन पे आना है, एक टॉप स्टेटस पे आना है, ठीक है, तो उसको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, इसको कौन मोटिवेट करता है, यही सर्टिफिकेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, इट्स हेल्पफुल टू डिटरमाइन द सोशल रिलेशन, ठीक है, इसकी वजह से हम सोशल रिलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स हेल्पफुल टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। इसकी वजह से एक इंडिविजुअल का उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, इसकी वजह से हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम इसके फंक्शंस ऑफ सर्टिफिकेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक था असल में, दैट्स इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहले कास्ट सिस्टम के बारे में, इसके मीनिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कास्ट सिस्टम, ठीक है। पहले हम इसके मीनिंग के बारे में देखेंगे। कास्ट इज predetermined social category based on birth of an individual that's ascribed its status, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि जो कास्ट होती है, ये जब एक इंसान बर्थ लेता है, ठीक है, जब एक फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल बर्थ लेता है, तो उसका जो स्टेटस है, ठीक है, उसकी जो कास्ट है वो कौन डिटरमाइन करता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, जो उसके फैमिली पेरेंट्स की कास्ट होगी, तो वो बच्चा उसी कास्ट से बिलोंग करेगा फिर, ठीक है, और उसका भी स्टेटस वैसा ही होगा, ठीक है, जैसे उसके घर वाले होंगे, तो वो अपना स्टेटस फिर खुद बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट मैं बोलूँगा कि जब एक इंडिविजुअल बर्थ लेता है, तो उसके जो घर वाले जो उसके घर वालों की जो कास्ट होती है या कास्ट होती है, ठीक है, वही फिर उसकी जो इंडिविजुअल है जिसने बर्थ लिया, वही कास्ट सिस्टम उसकी जो कास्ट है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है।
Once an individual born in a caste, he has to remain in the same status position of an individual or most likely fixed according to his caste. ठीक है, मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल अगर जब बॉर्न होता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो उसका जो कास्ट होती है, ठीक है, वो डिटरमाइन करते हैं, उसके जो पेरेंट्स की कास्ट होती है वही डिटरमाइन करती है, और उसको क्या स्टेटस हम देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज या हिज और हर कास्ट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसकी कास्ट अच्छी खासी होगी, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ब्राह्मण वो मतलब अच्छे खासे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें उसको एक स्टेटस देना है, ठीक है, उसके कास्ट के हिसाब से हमें उसको क्या एक स्टेटस देना है, ठीक है। The caste system among joint family and village life are still the three basic pillars of Indian society. caste system, ठीक है, joint family and village life, ठीक है, ये क्या है, ये थ्री पिलर्स है, ठीक है, किसमें, एक इंडियन सोसाइटी में। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक, ये डेफिनेशन दी थी CH कूली ने। इसने क्या बोला, ही डिफाइंस कास्ट एज व्हेन अ कास्ट इज somewhat strictly hereditary we may call it a caste। ये इसने डेफिनेशन दी, आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब इसने बोला जो कास्ट होती है ये मतलब बचपन से ही फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से मिलती है हमें, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स की जो ये फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स की कास्ट होगी तो वही बच्चों को भी होगी, ठीक है, और उसके कास्ट के उनकी जो कास्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका स्टेटस भी दिया जाता है। अगर उनकी कास्ट फॉर एग्जांपल वो अच्छे वाले कास्ट से बिलोंग करेंगे तो उसका स्टेटस भी हायर पोजीशन पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी वो दी थी एंडरसन एंड पार्कर ने, ठीक है। इसने क्या बोला, कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्टेटस हायरार्ची इज डिटरमाइंड बाय डिसेंट एंड बर्थ। मतलब ये बोल रहा है जो कास्ट है एक ऐसी मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो एक इंडिविजुअल की जो स्टेटस होती है हायरार्ची में, ठीक है, वो कौन डिटरमाइन करता है, उसकी मतलब बर्थ डिपेंड, मतलब उसके बर्थ पे। फॉर एग्जांपल अगर उसके जो पेरेंट्स है अगर वो हाई कास्ट से बिलोंग करेंगे तो उसका स्टेटस भी हाई होगा, अगर लो कास्ट से बिलोंग करेंगे तो उसका स्टेटस भी लो होगा। ये डेफिनेशन किसने दी, एंडरसन एंड पार्कर ने, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। ये भी आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाता हूँ, ठीक है, याद रख लेना, सिलेबस के बाहर में कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक। द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्टा मीनिंग लीनेज, ठीक है। ये जो टर्म है ये कास्ट, ये डिराइव हुए एक स्पेनिश वर्ड से, ठीक है, कास्टा वर्ड से, और उसका मतलब क्या है, लीनेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्टुगीज यूज द टर्म कास्ट फर्स्ट टू डिनोट द डिवीजन इन द इंडियन कास्ट सिस्टम। मतलब जो पोर्टुगीज थे ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली टर्म जो यूज़ की दैट्स कास्ट उन्होंने ही की, और उन्होंने फिर डिवीजनस की थी, जो इंडियन कास्ट सिस्टम की है ना उसको फिर डिवीजनस किया इसी बेस पे, ठीक है। द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्ण, जो संस्कृत वर्ड है ना फॉर कास्ट दैट्स वर्ण विच मीन्स कलर। इसका मतलब क्या हुआ, कलर। It signifies particular class in a contemporary society defined by color or occupation of people, ठीक है। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये ऑरिजिन है, ये एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट सिलेबस में था इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके लिए लिखे थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आज का लेक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कास्ट सिस्टम का दैट्स सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन मेंबरशिप टू कास्ट ग्रुप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। मतलब ये बोल रहा है जो एक कास्ट होती है एक इंडिविजुअल की वो कैसे एक्वायर होती है, बाय बर्थ। मतलब मैंने आपको बहुत बार बोला कि जो उनकी जो कास्ट होती है एक इंडिविजुअल की जिसने बर्थ लिया वो डिटरमाइन करता है, उनकी जो पेरेंट्स की कास्ट होती है वही डिटरमाइन करती है, ऑन द बेस ऑफ विच पीपल आर रैंकड इन रिलेटेड टू अदर कास्ट ग्रुप्स। इसी कास्ट के बेस पे ये इस इंडिविजुअल की एक रैंक दी जाती है, इस इंडिविजुअल का एक स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, इन रिलेटेड टू अदर कास्ट ग्रुप्स, ठीक है, अदर कास्ट ग्रुप्स। बाकी जो कास्ट ग्रुप्स के रिलेटेड मतलब अगर उनकी एक होगी तो इसके अलग होगी, मतलब इसके कास्ट के हिसाब से इसकी रैंक दी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स हायरार्ची। आपको समझ में मैंने आपको बोला इट इंडिकेट्स दैट वेरियस कास्ट आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस दैट्स लाइक लेडर कास्ट आर रैंक्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन। मतलब ये बोरा एक सीढ़ी की तरह एक जो कास्ट होती है, ठीक है, वो उसको एक रैंक दिया जाता है फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन या लोअर टू हायर पोजीशन, ठीक है। पहले मतलब लो कास्ट वाले आएंगे, उसके बाद उससे हायर मतलब लास्ट पे टॉप पोजीशन पे जो कास्ट वाले आएंगे उनका स्टेटस हाई होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज
दिस कंप्राइज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन मैरिज, ठीक है, ड्रेस, स्पीच, रिचुअल्स एक्स्ट्रा और प्लेस्ड ऑन एवरी कास्ट ग्रुप। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैरिज करना है, ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज यहाँ पे एक कहता है कि फॉर एग्जांपल किसी को मैरिज करना है, वो अपने ही कास्ट के जो उसका बंदा होगा, ठीक है, उससे करेगा ना, ठीक, उनकी जो स्पीच, रिचुअल्स या उनके जो कास्ट ग्रुप की होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा करेगा किसी से शादी तो मैरिज करेगा, तो जो उसकी वाइफ होने वाली वाइफ होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम कास्ट से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोअर कास्ट ग्रुप्स हैड नो एक्सेस टू वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल पुराने समय मतलब करते थे कि जो लोअर कास्ट वाले ग्रुप्स होते थे ना, उनको कौमे के पास नहीं दिया जाता था, उनको टेम्पल्स में मतलब रेस्ट्रिक्शन किया जाता था, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था टेम्पल्स में, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्यूरिटी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब हुआ मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कास्ट हैज टू मैरी विद इन देयर कास्ट ओनली, दैट्स इंटरकास्ट मैरिज आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर कास्ट के, ठीक है, उनको अपने ही कास्ट के जो लोग होंगे उन्हीं के साथ मेरी करना है, मतलब विद इन द सेम कास्ट उनको क्या करना है, मेरी करना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोगेमी। दैट्स इंटरकास्ट मैरिज आर प्रोहिबिटेड। मतलब इंटरकास्ट को इंटरकास्ट मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कास्ट है, इंट्रा हो गया विद इन द सेम कास्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स अनटचेबिलिटी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट्स द प्रैक्टिस ऑफ ए ग्रुप बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम बाय सोशल अनटचेबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक सोशल ग्रुप जो होता है उनको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, ठीक है, फ्रॉम मेन स्ट्रीम से, ठीक है, ताकि जो अनटचेबिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ये एक कास्ट का है, वो दूसरे कास्ट का है, वो ग्रुप दूसरे कास्ट का, तो उनको हमको क्या करना है, इसमें अनटचेबल रहना है, ठीक है, उनके साथ टच के साथ नहीं रहना, टचिंग नहीं रहना है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट्स आज के लेक्चर का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी। जो सोसाइटी है कास्ट की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है एक सोसाइटी पे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं एक सोसाइटी पे, ठीक है। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट्स स्प्लिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट। मतलब जो मेंबर्स होते हैं ना एक सेम कास्ट में, सेम कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो कोऑपरेशन होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मतलब ये पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं सेम कास्ट के उनके बीच में कोऑपरेशन होती है, एक मेंबरशिप होती है, ठीक है। Caste help in preservation of culture and it passes from one generation to another। जो कास्ट होते हैं सेम कास्ट वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो उनका जो कल्चर होता है वो प्रिजर्व होता है, ठीक है, और ये पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक। कास्ट सिस्टम एंश्योर डिवीजन ऑफ लेबर विच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग मेंबर्स इन सोसाइटी, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। कास्ट सिस्टम मेड पीपल डिसिप्लिन्ड पीपल कैरिड आउट द, यहाँ पे कैरिड आउट है, ठीक है, कैरिड आउट द ड्यूटीज असाइन्ड टू देम। मतलब इसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन बन जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो ड्यूटी होती है, जो उनको असाइन किया गया है, जो ड्यूटी होती है उनको, ठीक है, उसको अच्छे से निभाते हैं, ठीक। Each caste has a permanent body of constitution to guide behavior। मतलब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है। हर एक कास्ट में एक परमानेंट बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है ताकि जो लोगों का बिहेवियर है उसको सुधारे, अच्छा बनाए, ठीक है। कास्ट सिस्टम प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम कास्ट। जो कास्ट सिस्टम होता है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किन को, मतलब जो भी इंडिविजुअल होंगे सेम कास्ट से बिलोंग करेंगे उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कौन, कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट्स मेंटेन्स एन इकोनॉमिक बैलेंस इन सोसाइटी। इसकी वजह से एक इकोनॉमिक बैलेंस होता है एक सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट इसमें कास्ट सिस्टम डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डिफरेंट कास्ट्स के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें मतलब हम नहीं देते कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उनको मतलब फर्क करते हैं, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नहीं ये एक कास्ट का है ये दूसरे कास्ट का है, हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नो वर्टिकल मोबिलिटी दैट्स मतलब देयर इज ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर इज पॉसिबल। मतलब यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी नहीं होती है, खाली क्या होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी, ठीक। कास्ट सिस्टम मेड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है।
इसकी वजह से क्या होता है कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, डिफिकल्ट बन जाती है, ठीक है। इन कास्ट देयर इज फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे सोसाइटी में, अगर कोई सुपीरियर होगा वो बोलेगा मैं सुपीरियर, अगर मैं गलत भी करूँगा तब भी मैं सुपीरियर ही रहूँगा, ये इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फीरियर वाला जो बंदा होगा अगर वो अच्छा होगा, मतलब हाई स्टेटस के लायक होगा, बट हम उसको वहीं पे रखते हैं, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, और हाई स्टेटस वाले को वहीं पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, हायर कास्ट सिस्टम मेंबर्स डू नॉट रेस्पेक्ट द लोअर मेंबर्स, ठीक है, लोअर कास्ट मेंबर से भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। लास्ट पॉइंट इसमें, द डोमिनेंट क्लास गेट्स द एंटायर बेनिफिट। इसमें जो हायर स्टेट्स वाला या डोमिनेंट क्लास जो होता है इसमें, ठीक है, जो डोमिनेंट मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनको सारा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। जो मतलब ये लोअर कास्ट वाले होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका भी ये एक पॉइंट, ये ना नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। हमारे जो टॉपिक है, हमने क्या क्या पढ़ा आज, फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद कास्ट सिस्टम, ठीक, उसके बाद हमने पढ़े ये दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक हमको इसमें बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर जाके ख़त्म हो जाएगा। और आप बताना अगर किसी को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है, तो मैं पढ़ाऊँगा, वन शॉट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।